एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी यहाँ पे ठीक हूँ। और आप लोग के काफ़ी सारे कमेंट आ रहे थे कि दीदी आप कैसी हैं, आपके व्लॉग क्यों नहीं आ रहे हैं। तो बस कुछ था ऐसे ही, आगे आपको बताऊँगी। तो ये कल का दिन है और कल था मंडे। तो अभी सुबह के 5:30 बज गए थे और यहाँ पे मैंने गर्म पानी लगाया और वही जो गर्म पानी केटल में लगाया था उसी को ही डाल के मैंने यहाँ पे जल्दी से बना दिया है काढ़ा। और काढ़ा मैं क्यों बना रही हूँ, क्योंकि ना जैसे कि आपको पता ही है वेदर चेंज हो रहा है, क्योंकि कभी बरसात कभी गर्मी इस तरह से मौसम चल रहा है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था, अभी तक मैं नहीं बना रही थी, आज बनाया जब से ये लोग स्कूल जाना शुरू करे हैं, वरना छुट्टियों भर नहीं बनाया था। क्योंकि ये लोग घर पे रहते हैं तो बिल्कुल ठीक रहते हैं, नॉर्मल, मतलब कुछ भी नहीं होता है। जैसे ही ये लोग स्कूल जाना शुरू करते हैं ना, फिर वही हो जाता है, मतलब क्लासरूम में एसी, फिर बाहर आओ तो गर्मी, उसकी वजह से। और थोड़ा सा जैसे कि मुझे भी धूल मिट्टी से एलर्जी टाइप है, वैसे ही यहाँ पे मतलब आशी को भी और ईशी को भी थोड़ा थोड़ा जैसे बाहर निकलती है धूल मिट्टी से एलर्जी जैसी हो जाती है, तो फिर कोई कभी खांसी कभी जुकाम इस तरह से बाहर हो जाता है। फिलहाल अभी छुट्टियों पर बिल्कुल ठीक थे ये लोग, बस इसलिए मैंने काढ़ा छुट्टियों में नहीं दिया था। और अब भी फिर आज जब से स्कूल शुरू हुआ है तब से मैं फिर से बनाने लग गई हूँ, क्योंकि थोड़ा सा ये इम्यूनिटी के लिए सही रहता है। तो बस अभी वही बनाया है और रख दिया है, ठंडा हो रहा है। तब तक कि रात को मैंने भिंडी भी कट करके रख ली थी और भिंडी बना दी है, ये लंबी लंबी कट करी थी तो इसमें प्याज वगैरह डाल के बनाई है, क्योंकि आशी को ना इसी तरह की भिंडी पसंद है लंच बॉक्स में। और अगर सिंपल सी वो गोल वाली, जैसे सिंपल बिना प्याज की कभी कभी बनाती हूँ ना, वो बना दो तो बिल्कुल लंच बॉक्स जो है फिनिश करके नहीं आती है, भिंडी छोड़ के ही लाती है। पर ये वाली बनाते हैं तो उसका पूरा लंच बॉक्स फिनिश रहता है। तो मैं फिर सुबह यही बना देती हूँ, क्योंकि देखिए अगर लंच बॉक्स लेके जाएगी और करेंगी नहीं, पूरा दिन भूखी रहेगी, तो उससे अच्छा है कि जो पसंद है तो इसी टाइप की बना देती हूँ। तो फिर यहाँ पे प्याज व्याज कट करके भिंडी बना दी थी और आटा भी लगा के रख दिया है और लोई भी बना दी थी। अब यहाँ पे मैं आ गई थी इन दोनों को उठाने। तो आशी का तो वैसे वेडनेसडे से खुल गया था और ईशी का जो है आज मंडे से ही खुल रहा है। तो आज फर्स्ट डे है आफ्टर समर वेकेशन। तो यहाँ पर अभी मतलब उठाना बहुत बड़ा टास्क है, लेकिन मैं जैसा सोच रही थी कि ईशी उठेगी नहीं, पर बहुत ईजिली अभी आप देखना उठ गई थी। क्योंकि ना फर्स्ट डे था तो थोड़ा सा एक्साइटमेंट था ना, तो इसी वजह से। तो यहाँ पे बस मैंने डोर खोल दिया और डोर खोलने के बाद थोड़ा सा ऐसे ही देख रही थी, कबूतर बहुत ज़्यादा फिर परेशान करने लगे हैं, आके गमलों में बैठ जाते हैं। तो वही मैं चेक कर रही थी तो एक बैठा हुआ था, भगाया। और उसके बाद यहाँ पे बस अभी कंबल वगैरह फोल्ड करके मैं रख दूँगी। और आशी का कल रात को इतना ज़्यादा पैर दर्द हो रहा था, रो रही थी। और फिर क्या किया मैंने, मतलब ये तेल लगा के इसके ना, ये जो पट्टी होती है वो लंबी वाली, वो बांधी, तब जाके इनको रिलैक्स फील हुआ। आजकल बहुत ज़्यादा, मतलब अभी स्कूल में ना काम, मतलब काम क्या, मतलब है इनका एक सिंगिंग का जो है कुछ है कंपटीशन, जोनल कंपटीशन। तो उसी के लिए बार बार इसको जीने ऊपर चढ़ना उतरना, क्लास में जाओ फिर प्रैक्टिस के लिए नीचे जाओ, तो यही सब करना पड़ रहा है। तो अभी वही पैर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। देखिए ईशी तो उठ गई है, मैंने एक बार ही बोला था ईशी उठ जाओ, तो ईशी उठ के अपना चली गई थी और ये नहीं उठ रही थी। पर यहाँ पे ईशी ने फिर लाइट बंद कर दी, बोली मम्मी ठीक है सोने दो दीदी को। तो फिर पट्टी अभी खुलाने के लिए बोल रही थी कि पट्टी खोल दो फिर मैं उठ जाऊँगी। तो यहाँ पे पट्टी खोल दी हूँ और पट्टी लगे लगे में ना ऐसे फोल्ड कर दो तो मतलब फोल्ड अच्छे से हो जाती है, नहीं तो फिर ऐसे क्या होता है कि पूरा निकाल लो फिर फोल्ड करो तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो यहाँ पे देखिए दोनों उठ गई थी और दोनों को काढ़ा दे दिया है मैंने। थोड़ा सा ठंडा हो गया था, क्योंकि ज़्यादा गरम गरम तो सुबह पिया जाता है नहीं, तो मतलब गुनगुना सा था, बस एक बार में पी लो ऐसे करके, तो वो हो गया था। फिर यहाँ पे फटाफट से मैं इन लोगों के लिए पराठे बना देती हूँ, तो लंच पैक भी कर दूँगी। क्योंकि अभी आशी जो है तैयार होंगी जब तक, तब तक कि फिर मुझे ईशी को तैयार करना होगा। तो ईशी को तो मुझे ही अभी नहलाना वगैरह पड़ता है, अभी बस नहा नहीं पाती है। हालांकि अब
इस छुट्टियों में मैंने उसको ये सिखाया है कि अपना मतलब पॉटी करने के बाद अपना खुद से ही साफ़ करके आ जाए, वरना अभी तक तो वो भी कराना ही पड़ता था। तो अभी छुट्टियों में ये चीज़ तो उसने सीख ली है, तो अभी अपना काढ़ा पी के वो सब करने गई थी, तो अपना करके आ गई थी। और उसके बाद फिर अभी मैं उसको नहलाऊँगी, तब तक यहाँ पे लंच पैक कर देते हैं दोनों का। और जब ये जाएंगे बाद में, तब बाद में इनका जो है बाद में गरम पराठे बनाऊँगी। तो ये भी आजकल वैसे जल्दी ही चले जाते हैं, जैसे ही इन लोग को छोड़ के आते हैं 7:30 बजे जाते हैं और 7:45 तक आ भी जाते हैं। तो या मतलब थोड़ा लेट निकलते हैं, मतलब 8 बजे तक फाइनली घर पे आ जाते हैं और बस आधे घंटे में तैयार होते हैं, 8:30 तक वो भी निकल जाते हैं। तो यहाँ पे दोनों का लंच पैक किया और आज होमवर्क सबमिट डे था, तो ये हॉलीडे होमवर्क में ये मिला हुआ था बनाने के लिए लैंड्स फॉर्म, तो ये बनाई थी। अब इतना बड़ा ये बन गया है, किसी चीज़ में आ भी नहीं रहा था। और फिर मैंने ये बड़ा सा ये था डोनट वाला, बर्थडे पे मंगाए थे लोगों ने, वही पैकेट रखा था, तो लेकिन आधा थोड़ा सा निकला है, पर मैंने कहा ऐसे पकड़ के जाओ सीधा सीधा। तो आज ये मैम को दिखाना था और इसी का हॉलीडे होमवर्क कल भेजना है। तो आज अब ये देखिए दोनों ये लोग तैयार हो गई हैं, जा रही हैं, बस चली गई हैं। और यहाँ पे देखिए सारे कागज़ वगैरह ये सब, एक्चुअली इसमें ना थोड़ा सा काम रह रहा था, तो वो अभी मैंने सुबह एक मतलब लगाना था एक बॉर्डर टाइप का, तो वो अभी लगा दिया, क्योंकि ये बन तो बहुत पहले ही गया था, जैसे ही मतलब जब निक्की आई थी ना तभी ये बन गया था। लेकिन ये क्या है कि अभी मैंने बॉर्डर नहीं लगाया था, तो वो लगा दिया था रात को ही, तो कागज़ वागज पड़े थे वो हटाए। और उसके बाद यहाँ पे डाला है पेड़ों में पानी। और ये देखिए ये मैंने ना फ्लिपकार्ट से मंगाया है स्टैंड। तो मतलब ये छोटे छोटे वाले गमले पहले छोटी वाली बालकनी में रखे थे ना अंदर की तरफ, तो पेड़ अच्छे से चल नहीं रहते अंदर की तरफ ना, प्रॉपर हवा नहीं लगती, और वो पतली गली थी तो उसकी वजह से वहाँ पे प्रॉपर हवा नहीं लगती है। तो मैं सोचा कि यहाँ पे रखना है, तो रखे कहाँ। तो ये बिल्कुल पतला सा लंबा सा स्टैंड है और काफ़ी अच्छा है। इसमें से के सारे मेरे छोटे छोटे जो पेड़ हैं वो आ गए हैं और अच्छा भी लग रहा है यहाँ पे। और देखिए इस टाइम पे, बारिश के टाइम पे पेड़ वेड़ कितने अच्छे से हो जाते हैं। और अब तो मैं बाहर से खैर लेती नहीं हूँ, ऑनलाइन मंगवा लेती हूँ। ये देखिए ऑनलाइन ये भी वाला भी पेड़ मंगाया था ना, आपके साथ शेयर किया था, और देखिए कितने अच्छे से अब जाके ये मतलब इसमें 2 कलियां निकली हैं एंड खिल रहा है। और ये वाला जो है ख़राब हो गया है, जब मैं गई थी ऑपरेशन के लिए तब पता नहीं क्या हुआ, इन्होंने पानी डाला था क्या हुआ, और ये वाला अब नहीं चल रहा है, क्योंकि मैं सोच रही थी ये चल जाएगा, पर अब काफ़ी दिन हो गए हैं ये इसकी पत्ती हरी नहीं हो रही है। और एक ये वाला ऑनलाइन मंगाया था। तो जो ऑनलाइन भी पेड़ अच्छे आते हैं ऐसा नहीं है, पहले मुझे डर लगता था ऑनलाइन नहीं मंगाना चाहिए, लेकिन ऑनलाइन जो है पेड़ अच्छे आ जाते हैं और कम प्राइस में। अगर यही बाहर अगर आप पूछोगे ना तो वो 150-200 से कम नहीं बताते हैं, ज़्यादा ही बताते हैं बल्कि। तो बार्गेनिंग करने पे वो 100 या ऐसे ही देते हैं, आजकल 100 से कम कोई पेड़ देता भी नहीं है। तो अब ये जो है बस मतलब ऑनलाइन थोड़ा सा और सस्ता मिल गया था। अगर आपको लिंक चाहिए तो मैं उसका दे दूँगी इसी वीडियो में। और ये देखिए ये बड़ा सा पैकेट है, इसी में ही इनका वो प्रोजेक्ट रखा हुआ था, तो अब ये फोल्ड करके रख देती हूँ, आगे फिर कभी काम आएगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें ना संभाल के रखो तो कभी ना कभी काम आ ही जाती है। तो ये पैकेट में अच्छे से वो बड़ा सा था ना और कवर हो गया था पूरा, और अभी तक तो फ़िलहाल रखा हुआ था मंदिर पे। तो क्योंकि मैं बस यही बना के और फिर उसके बाद मंदिर पे रख दिया था, क्योंकि मंदिर पे खाली था जगह, तो रख दिया था। और अब फाइनली आज चला गया, लेकिन अब वापस आ गया ये फिर से। मैम ने चेक करके ना ये वापस ही दे दिया है। मैम ने बोला इसको संभाल के रखो, बहुत अच्छा बना है तो आगे काम आएगा, तो इसीलिए मैम ने बस उसको चेक करके वापस दे दिया था। पर अब जो है इसके लिए जगह ढूंढनी पड़ेगी, क्योंकि अब हमेशा के लिए तो मंदिर पे नहीं रख सकते हैं। तो अब मंदिर से हटा के मैं सोच रही हूँ अलमारी के ऊपर रख दूँगी, वहाँ पे जगह है तो वहीं पे रखा रहेगा। और बस अब जो है यहाँ पे मैं लग गई थी अपने काम पे। और कल पूरे दिन बारिश का मतलब मौसम था, थोड़ी बहुत बारिश हुई भी थी, तो इसीलिए कल जो कपड़े मतलब धुले थे तो वो यहीं पर ही रॉड पे
पे पर्दे वाली रॉड पे डाल दिए थे, तो वो सूख गए, वो उतारे, सोफ़ा वगैरह थोड़ा सा झाड़ के सही किया है, क्योंकि ये लोग ऐसे बैठते हैं कि पूरा कुशन ऐसे सब मोड़ देते हैं, बिल्कुल मतलब ख़राब हो जाते हैं, तो उसको एकदम पूरा सही करते हैं, ऐसे घूसा मार के सही करो तब जाके कुशन ये सब सही होते हैं, बिल्कुल मोड़ देते हैं ये लोग, ख़राब कर देते हैं पूरा। और फिर बस वो सब सही करने के बाद आ गई सीधा मैं इस वाले रूम में। तो आजकल ना अभी ये जो है अलग लेट रहे हैं, मतलब यहाँ पे लेट रहे हैं और हम तीनों उधर ही लेट रहे हैं, क्योंकि आशी का फिर से वही मन हो गया है कि नहीं, मैं अकेले नहीं लेटूंगी, मुझे साथ में ही लेटना है छुट्टियों में। तो अभी बस फ़िलहाल तो अभी तक तो मतलब छुट्टियाँ थी, तो सोचा चलो साथ में लेटाएंगे, और फिर अभी स्कूल खुलेगा तो फिर क्योंकि जल्दी सोना होता है और 10 बजे तक सुलाना भी है, और सुबह फिर इनको 6:30 बजे उठना होता है, तो सबकी नींद डिस्टर्ब हो जाती है ना, पापा के साथ सोना है या कुछ है। तो मैं सोच रही थी कि फिर अकेले सोएगी तो ज़्यादा सही रहेगा। तो अभी बोलेंगे, फ़िलहाल देखते हैं क्या करती है, सोती है नहीं सोती है। फ़िलहाल यहाँ पे आजकल ये सो रहे थे, और तो कंबल वम्बल सब पड़ा हुआ था, तो वही फोल्ड करके रखा है, और कपड़े जो उतार के लाए थे तो ये कपड़े भी बस सूख ही गए थे, मतलब अंदर तो सूख ही जाते हैं, लेकिन कल पूरे दिन बारिश, ऐसे बादल बादल थे, बारिश का मौसम था, बहुत ज़्यादा बारिश नहीं हुई, लेकिन ये कि हाँ बादल बादल थे, तो फिर मैंने बाहर डाले ही नहीं, जैसे ही धुल गए थे सीधा अंदर ही डाल दिया, क्योंकि क्या होता है ना, एक अचानक से ही मतलब बारिश होने लगती है, कुछ पता नहीं चलता है बारिश का। तो फिर इसीलिए सारे कपड़े फोल्ड करके रखे, और जो प्रेस के कपड़े हैं इनको मैं अलग करती जाती हूँ, तो एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं जब 10-15 कपड़े, तो फिर मैं इनको बोल के करवा लेती हूँ, और इनके कपड़े जो है मैं बाहर से ही कराती हूँ। और बस बच्चों की स्कूल की ड्रेस ही डेली डेली हो जाती है, जो कि मुझे प्रेस करनी रहती है, तो आशी की ईशी की अलग, तो दोनों की ही ड्रेस डेली धुलती है, डेली प्रेस होती है, तो वही कपड़े हो जाते, तो फिर मैंने सोचा कि इनके जो है कपड़े बाहर से ही करा लो तो ज़्यादा सही रहेगा। तो इसीलिए फिर अभी मैंने इनको बोला आएंगे तो बोलेंगे, तो ये देख के आएंगे, तो इकट्ठा हो गए थे सारे कपड़े। फिर ये सब मैंने सही किया, और तब तक कि ये भी आ गए थे, तो इनको मैंने रोटी बना के, और सब्जी तो बनाई थी भिंडी की, और ना कल बनाई थी कढ़ी, तो वो भी मतलब बची हुई थी, तो अभी इन्होंने रोटी कढ़ी और भिंडी की सब्ज़ी खा के गए हैं। बाकी ये थोड़ा थोड़ा सा बच गया है, तो इसको मैं छोटे बर्तन में कर दूंगी, ताकि अभी वो आएंगी तो सारे बर्तन अच्छे से धुल जाएंगे, और किचन भी पूरा अच्छे से क्लीन भी हो जाएगा। तो ये छोटे बर्तन में कर दूंगी, और रोटियां भी मैंने बना के रख दी है, तो क्या रहता है ना कि साथ ही में पूरा गैस वैस भी क्लीन हो जाती है, और तवा ववा भी सब अच्छे से धुल जाता है, तो सही रहता है। अब दोपहर, हालांकि वो शाम को आती हैं, पर शाम को क्या है कि अभी दाल चावल बनेगा, जो भी सब खाए पिए वाले बर्तन होंगे तो वो सब हो जाते हैं। तो इस टाइम पे मतलब तो है सारा, मैं इसलिए रोटी वगैरह बना के रख देती हूँ, तो अपना बर्तन जो है वो सारे क्लीन हो जाते हैं। अभी आई नहीं है, हालांकि 9 बजे का टाइम दिया था, 9 अभी बजेगा तभी 9 बजे का टाइम दिया, लेकिन आती 9:15 ऐसे ही है, 9:30 तक। तो वैसे तो वो गैस भी क्लीन कर देती हैं, लेकिन क्या है ना कि शुरू में तो मैंने करवाई है, हालांकि मतलब मैं झूठ क्यों बोलूँगी, शुरू में वो मैंने किचन में कुछ भी काम नहीं किया है, वो आती थी गैस भी क्लीन करती थी, और स्लैब वगैरह पूरा किचन साफ़ करके, और पूरा बर्तन भी धुल के रख देती थी। लेकिन अब 1 महीना हो ही गया है मुझे सर्जरी का, और तो मतलब ये कि अब मैं खुद गैस जो है अपना खुद ही क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि अपना देखिए करने का एक तरीका और दूसरे का तरीका मतलब अलग ही होता है। उन लोग का तो वैसे भी मतलब जल्दी का काम रहता है, और ये वॉल वगैरह वो नहीं साफ़ करती थी, बस गैस और जो स्लैब है उसको ही क्लीन करती थी। अब मेरा क्या है कि मैं डेली ही ये सामने वाली वॉल है, क्योंकि खाना वगैरह बनता है और उस पर चिट्टे वगैरह ऑयल की चली जाती है, तो ये सब मैंने क्लीन, मतलब ये परसों मैंने पूरा स्प्रे वो जो होता है ना वाइप वाला डाल के पूरा मैंने अच्छे से पूरा क्लीन कर दिया है। और अब डेली मैं ही जो है ये किचन मतलब जो स्लैब है और सामने वॉल ऊपर पूरा गैस है सब मैं ही अब क्लीन करती हूँ। हाँ, स्टैंड वगैरह डाल देती हूँ, तो वो स्टैंड इसके धुल के और सारे बर्तन धुल के वो रख देती हैं।
तो अब बस अब देखिए गैस अच्छे से साफ़ हो गई है, क्योंकि देखिए नीचे भी गैस उठा के साफ़ करना होता है, सामने वॉल है वो भी साफ़ करनी होती है ना, तो अच्छे से फिर किचन क्लीन नहीं होता तो फिर मुझे अच्छा लगता है। हालांकि उस टाइम पे दिक्कत थी तो एडजस्ट तो करना ही पड़ता है, कुछ कभी कुछ हो तो एडजस्ट करना पड़ता है, लेकिन अब फ़िलहाल ठीक है। तो अब मैं अपना खुद ही ये गैस और ये सब क्लीन करने लग गई हूँ। और हाँ, बर्तन मैं सारे देखिए भर दिए थे सिंक में। कढ़ाई छोड़ दी थी कि कढ़ाई लोहे की होती है और पानी भर के रख दो तो फिर और जंग लग जाती है ना, तो इसीलिए कढ़ाई मैं बाहर ही रखती हूँ। बाकी सारे बर्तन जो है पानी में डिप कर देती हूँ अच्छे से, ताकि मतलब सूखे नहीं और अच्छे से साफ़ हो जाए। और मैंने कांच के कप वगैरह धुल के रख दिए हैं, तो ये स्टैंड में लगा दिए हैं। और बाकी चकला बेलन धुल के रख दिया था अपना। और ये सारा काम किचन का मैंने कर दिया है। अब वो जब आएंगी तो खाली बर्तन धोना रह जाएगा, बर्तन धुलेंगे उसके बाद झाड़ू पोछा होगा, फिर पूरा घर जो है अच्छे से क्लीन हो जाएगा। और उधर के रूम भी मैंने सेट कर दिया था, कंबल वम्बल फोल्ड कर ही दिए थे, और इधर का भी एक रूम सेट कर दिया है। बस अभी इनका उनका ही वेट करूँगी, उसके बाद वो जैसे आ जाएंगी तो मैं फिर जाऊँगी नहाने। फ़िलहाल अभी यहाँ पे मैं मैट वैट भी हटा के झाड़ के अच्छे से रख देती हूँ उनके आने से पहले ही, तो सही रहता है। बस वो आती हैं फिर अपना काम जो है थोड़ा बहुत रहता है वो हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए अच्छे से मैं झाड़ देती हूँ, क्योंकि धूल मिट्टी तो हो ही जाती है। अब वो क्या करती हैं, वो आती हैं तो वो अपना नॉर्मल बस हल्का सा ऐसे किया तो रख देती हैं, तो इसीलिए पहले से ही थोड़ा बहुत जो है मैं काम निपटा के रखती हूँ ताकि इजी रहता है। और बस अभी ये बेडशीट वगैरह थोड़ा सा बस सही कर देती हूँ, क्योंकि बेडशीट सही है। मैंने अभी परसों ही सारा कुछ किया था क्लीन, तो भी बिछाई थी। मैं आपको अभी देखिए टाइम दिखा रही थी ना, 9:15 बज चुका था पर वो आई नहीं थी। 9:30 बजे आई थी, फिर वो अपना काम किया चली गई। अब मैं भी फिर नहा के आ गई थी और अब मैं यहाँ कर रही हूँ पूजा। तो फटाफट से पहले मैं आरती चलाती हूँ, फिर हनुमान चालीसा पढ़ना होता है मेरा डेली का, वो पढ़ती हूँ, फिर अपना आरती। तो नॉर्मल सा बस पूजा हो गई थी। और ये चुन्नी जैसा कि मैंने आपको बताया मैं मंदिर में ही रख देती हूँ, यहीं से निकाल के ओढ़ लेती हूँ पूजा करके, फिर वापस इसी में रख देती हूँ। और गर्मी इतनी हो रही है कि पंखा चला चला के ही पूजा करती हूँ, तो मतलब बहुत बिना ऐसे बैठा ही नहीं जाता है। तो उसी की आवाज़ आ रही थी बहुत तेज़, और पंखे की आवाज़ कितनी तेज़ आती है। उसके बाद में अब बस यहाँ पे बना रही हूँ मैं अपने लिए चाय। यूज़ुअली आजकल मैं सुबह वैसे चाय पीती नहीं हूँ, लेकिन आज ऐसे ही मन कर रहा था, क्योंकि वैसे ही थोड़ा सा, क्योंकि आज ज़्यादा कुछ ऐसा नाश्ता वगैरह बनाया नहीं है, तो सोचा कि चाय और बिस्किट ऐसे ही खा लूँगी। और आज कोई फ्रूट्स भी नहीं थे, क्योंकि अभी ये फ्रूट्स भी नहीं लाए, वरना मैं सुबह सुबह फ्रूट्स ऐसे ही खा लेती हूँ, कुछ भी पपीता हो गया या तो फिर नारियल पानी, ये सब जो है रहता है। तो ये भी नहीं था आज, तो फिर मैं सोचा चाय बना लेती हूँ। और जब तक की चाय बन रही थी तब तक कि यहाँ पे सारे बर्तन भी मैंने पोंछ के रख दिए हैं। तो मतलब हल्के से निचुड़ गए थे, उनका पानी सूख गया था, फिर जो है मैंने यहाँ पे पोंछ के सारे बर्तन रख दिए हैं। और अब बस मेरी चाय भी बन गई है, तो चाय छान लेते हैं। वैसे देखिए अपने हिसाब से तो हम लोग मतलब सही करने की कोशिश करते हैं। तो अब देखिए जैसे यहाँ पे मैंने मल्टीग्रेन वो जो है ना ब्रेड, वो मंगाई है, वो आटे वाली है, तो वही मैं एक ले रही हूँ। ज़्यादा जैसे मैं अब ब्रेड वेड नहीं खाती हूँ, तो एक वो ले लिया है। और आटे वाले ही बिस्किट मैंने ये मंगाए थे, तो वही मैंने यहाँ पे लिए हैं। अब पता नहीं कितना उसमें आटा है क्या है, लेकिन ये कि कुछ और नमकीन नमकीन भी मैं खा नहीं रही हूँ। तो ये बाहर की नमकीन वगैरह ऑयली होता है और ये सब प्रिजर्वेटिव चीज़ें रहती हैं। तो बस ब्रेड ये है कि आटा मल्टीग्रेन ली थी और आटे वाले ही बिस्किट मंगा रखे हैं, तो वही मैंने लिया था। बाकी हाँ, मखाने वगैरह कभी ले लेती हूँ, कभी ऐसे बदल बदल के ऐसे चीज़ें, मतलब चाय या नाश्ता जो भी करना होता है तो कर लेते हैं। लेकिन हाँ, नमकीन वगैरह बाहर की अब मैं नहीं खा रही हूँ, और ज़्यादा ऑयली वगैरह ऐसा नहीं खा रही हूँ। बाकी यहाँ मेरा नाश्ता हो गया था, उसके बाद ये सुबह ही मैंने ना मलाई निकाल के रखी थी,
बहुत दिनों से रखी हुई थी, निकालना था, तो सोचा आज निकाल देती हूँ। पता है जब भी मलाई निकालनी होती है तो शुरू में जब मैं आपको सच बता रही हूँ, शादी करके जब मैं आई थी ना तो मलाई निकालनी होती थी ना, तो मतलब मैं बहुत सोचती थी कि यार मलाई निकालनी है, क्यों निकालनी है। तब मुझे ना मम्मी की याद आती थी, क्योंकि मम्मी लोग की इस टाइम पे बड़ा याद आती है, क्योंकि ये काम सारे मम्मी लोग करती हैं ना। तो लेकिन अब इतना इजी हो गया है इससे निकालना कि बस 5 मिनट में आपके सामने ही देखिए मैं चलाया है और फटाफट निकल आती है। बस हाँ ये है कि बहुत ज़्यादा ठंडी नहीं होनी चाहिए और ना ही ज़्यादा गर्म होनी चाहिए। तो अब मलाई निकालने में इतना वो नहीं रहता। हालांकि मेरी मम्मी तो मिक्सर ग्राइंडर में निकालती थी, तो वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उससे मिक्सर ग्राइंडर तो ख़राब होता ही है, उसमें भी छींटे वगैरह और जार आर को साफ़ करने में इतनी दिक्कत। तो इसीलिए अब इससे जो है निकालना इतना इजी हो गया है कि स्टिक बस धोनी पड़ती है और ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता है। अब ये क्या है ना, मक्खन निकल आया था तो मैंने मक्खन को थोड़ा सा ठंडे पानी में धो लिया है, क्योंकि ये एक्स्ट्रा इधर उधर दूध लगा रहता है ना, तो उसको अच्छे से साफ़ कर लो तो पूरा अच्छा सा मक्खन हो जाता है। तो मैंने ये यहाँ पर ठंडे पानी में इसको देखिए अच्छे से जो है वॉश कर लिया। अब इसको कढ़ाई में सीधा डाल दिया है डायरेक्ट, और बढ़िया सा घी निकल आएगा। देखिए गंदगी तो थोड़ी बहुत इसमें होती है क्योंकि इधर उधर गिर जाता है, लेकिन जो हैंड ग्राइंडर है ये बिल्कुल साफ़ रहता है, इसमें कुछ भी आपकी गंदगी नहीं लगती है। बस मैंने ऐसे ही देखिए नॉर्मल कपड़े से पोंछ के इसको रख दिया है, और इधर मक्खन भी पकने के लिए रख दिया है। और तब तक कि यहाँ पे मैं फिर से केटल में भी गर्म पानी लगा रही हूँ, क्योंकि अभी जैसे जो बर्तन भगोना वगैरह ये सब है ना, स्टिक वगैरह, उसको थोड़ा सा गर्म पानी में डाल के धुलेंगे तो वो साफ़ हो जाती है। क्योंकि मक्खन वाला है ना, और तो चिकना चिकना रहता है, इसलिए गर्म पानी से ही धुल देती हूँ मैं, तुरंत ही धुल के रख देती हूँ। और यहाँ पे वाटर वगैरह भी साथ ही के साथ भर के रख दी है, और बिल्कुल धीमी आंच पे मैंने यहाँ पे घी अभी पकने के लिए रख दिया था। क्योंकि क्या होता है ना, तेज़ आंच पे अगर पकने के लिए रखो ना तो फिर पूरा इधर उधर गैस जो है ख़राब हो जाती है, मतलब छींटे इसकी बहुत ज़्यादा आ जाती हैं। तो इसीलिए मैंने बिल्कुल धीमी आंच पे रख दिया है। और तब तक कि ना मेरे इधर कपड़े भी वॉश हो गए थे, तो सोचा कपड़े भी फैलाती रहूँगी और वो धीमी धीमी आंच पे ना घी पकता भी रहेगा। तो अभी टावल वगैरह देखिए सुबह की सूख गई हैं सारी, इनको पहले मैं फोल्ड करके रखूँगी और फिर जो है यहाँ पे कपड़े जो है फैला दूँगी। तब तक कि बीच बीच में मैं घी भी चलाती जा रही थी कि मतलब नीचे लगे ना। तो इस तरह से काम जो है फटाफट हो रहे हैं। अभी ना इसी को लेने आज जाना है मुझे, और अब इतने दिनों बाद जा रही हूँ तो बड़ा अजीब सा लग रहा है। सोच रही थी कि कोई ले आया, सोच रहे हैं उसकी वैन लगवा ही देंगे, लेकिन अब क्या है ना वो छोटी है तो अभी मन नहीं कर रहा है कि वैन अकेले वो आए, और इसी वजह से थोड़ा सा सोचना पड़ रहा है। हालांकि बात करी है एक लोगों से, वो मतलब बोला है कि वो लेने मतलब स्कूल से लाने का काम कर दें, छोड़ने का तो ये कर ही देते हैं, बस लाना लाना। जैसे आशी का भी यही है कि आती वैन से है और सुबह जो है पापा छोड़ने जाते हैं, तो उस तरह से काम जो है हो जाए। तो बात करी है तो देखते हैं क्या होता है, लेकिन वो आने को अकेले तैयार नहीं है। अभी बोले थे नहीं मैं मम्मी के साथ ही आऊँगी। तो यहाँ पे देखिए कपड़े फैलाते फैलाते मैं साथ साथ में घी भी बीच में चलाने जा रही थी ताकि वो लगे नहीं। और अब बस यहाँ पे देखिए कपड़े सारे फैल गए हैं और धूप अभी निकली है, और अभी आपको आगे दिखाएंगे कि क्या है। धूप के साथ साथ इतनी तेज़ बारिश होने लगी झमाझम। और यहाँ पे ये देखिए घी मेरा तब तक ही बन गया है, और बिल्कुल अच्छा सा देखिए छींटे भी ज़्यादा इधर गैस पे नहीं गई हैं। तो धीमी धीमी आंच पे पकता है ना तो फिर सही रहता है। और यही तेज़ पे ना बहुत तेज़ तेज़ से छींटे जाती हैं, गैस पूरी ख़राब हो जाती है। तो बस अब देखिए टाइम हो गया था आशी को लाने का, तो मैं तैयार हुई। फिर जो है इसी को लेके आ गई थी, आशी नहीं इसी को। आशी तो आज मैं नहीं लाई हूँ क्योंकि आशी को ना वैन से ही आना पड़ेगा, क्योंकि मैं वेट करूँगी इतनी देर, बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ता है। तो फिर मैं इसी को ही लेके आ गई हूँ। आशी अपना खुद से ही वैन से आ जाएंगी। वैसे तो पहले मैं ये कर रही थी कि इसी को लाते थे तो साथ में आशी भी आ जाती थी मेरे साथ, तो वेट करना पड़ता था क्योंकि गैपिंग ज़्यादा है। इसी की छुट्टी होती है 1:10 पे, आशी की होती है 2:20 पे। तो बड़ा वो है, मतलब टाइम का बहुत ज़्यादा गैप है, तो वेट करना पड़ता था। तो मेरा आप सोचा कि नहीं मैं आज ना इसी को ही ले आती हूँ, और बस लेके आ गई थी। तब तक कि हाथ मुंह धुलाया, और यहाँ पर आशी भी थोड़ी देर बाद आ गई थी। तो और आज दाल नहीं बनाई थी,
क्योंकि फिर ये लोग बोले कि मम्मी नहीं मैं कढ़ी ही खा लूँगी, तो हम लोग के भर का खाना था सफिशिएंट, तो बस उसी में ही हो गया था। कढ़ी वापस से मतलब उसी कढ़ाई में, घी वाली कढ़ाई में गरम कर ली थी, और भिंडी बनी थी, रोटी, और ये लग गई है प्लेट। तो देखो गाइस धूप निकली है और बारिश भी हो रही है, ये देखो देखो देखो, यहाँ से दिखेगा आपको, है ना, बारिश हो रही है और इतनी बढ़िया धूप निकली हुई है। आज का मौसम ऐसे हो, बादल भी गरज रहे हैं, अभी आवाज आ रही थी। ये देखो हो रही है बारिश, मतलब बहुत तेज नहीं पर हल्की हल्की हो रही है, और सबके कपड़े भी पड़े हैं, मैंने तो अभी उतार लिए। और देखो धूप है और बारिश हो रही है, ये देखो, और अच्छी खासी मतलब हो रही है, बहुत तेज वाली नहीं, लेकिन हाँ धीमी भी हो रही है पर तेज हो रही है। तो अभी भी बारिश हो ही रही है, रुकी नहीं है। और हम लोग का खाना हो गया है, ये लोग अभी देख रही है टीवी। तो बस अभी थोड़ी देर आराम करेंगे, क्योंकि इतने दिन बाद धूप में निकले थे तो सर दर्द होने लगा। और अब बस अभी थोड़ी देर आराम करके फिर जो है शाम का काम शुरू। चलिए अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।